अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक डिज़ाइनर फ़्रॉक रेडी करेंगे, वो भी 1 मीटर फैब्रिक में 3 साल की बच्ची के लिए। तो यहाँ मेरे पास 2 सिंपल पीसेस भी हैं रेड कलर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब इसको मैं 4 फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से 4 फ़ोल्ड करने के बाद हम इस फैब्रिक का जो ऊपर का पार्ट है इसको इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक अपना इक्वल कर लिया है। अब यहाँ हम अपने टॉप पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट जो है मैंने 8 इंच रेडी रखना है। 9 इंच पे हम कटिंग करेंगे सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए। तो यहाँ देखें ऊपर जो स्ट्रिप्स जाएंगी वो 3 इंच पे जाएंगी, तो उसके बाद जो है 8 इंच में हमारे पास 5 इंच बचता है। तो हम 6 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे क्योंकि दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखें 6 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी। अब इस फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। अब रेड सिंपल फैब्रिक मैं लूँगी और इसको हम भी इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर इस फैब्रिक को रख के बिल्कुल इसके बराबर इसको कटिंग कर लूँगी। मैं टॉप पार्ट को गुम सिलाई में स्टिच कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पे तीरे के लिए मार्किंग करनी है। आपने अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम स्ट्रिप का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच यहाँ पे हमारा सिलाई में दबेगा। उसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 6 इंच पे भी आर्म होल ले सकते हैं। यहाँ पे सीधे में निशान लगाने के बाद हमने अब इसको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरह से आपने अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सारी मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी, तो यहाँ 6.25 इंच पे मैं चेस्ट रख रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है। अगर आपके बच्चे भी हेल्दी नहीं हैं तो आप सेम इसी मेजरमेंट के ऊपर जो है अपने बेबी के लिए फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फिटिंग और चेस्ट की मार्किंग करने के बाद मैं इन निशानों को आपस में मिला दूँगी। अब यहाँ पर हमने जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा जो है मार्जिन ऐड करना है कटिंग के लिए। कटिंग करने के बाद अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी। 8 इंच हम टॉप पार्ट का निकाल देंगे और 20 इंचज़ पर हमने मार्किंग करनी है। 1 इंच फोल्डिंग का ऐड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे इस फैब्रिक को फ्रंट और बैक के लिए और यहाँ से इसको कटिंग करने के बाद साइड से भी इसको कटिंग करके दोनों फैब्रिक्स को सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो रेड फैब्रिक था हमारे पास उसके लिए हमने फ्रिल कटिंग करनी है। तो फ्रिल आपका जितना भी टॉप पार्ट होगा 8 इंच है तो उसका आपने डबल लेना है, लेंथ उसकी आपकी डबल होनी चाहिए। तो चौड़ाई इसकी जो है वो तकरीबन 7 इंच है और लेंथ इसकी मैंने ली है 17 से 18 इंच तक। तो यहाँ पे इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी। फ्रिल का ऊपर का फैब्रिक आपका चौड़ा और नीचे का थोड़ा सा बारीक में कटिंग होगा। अब फ्रिल को कवर करने के लिए जो हमने पट्टी रेडी करनी है उसकी लेंथ भी आपने जितनी आपकी फ्रिल होगी उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है। 17 इंचज़ आपकी लेंथ इसकी होनी चाहिए। अब इसको हम डबल फोल्ड करके तकरीबन 1 इंच की अपनी पट्टी जो है वो रेडी करेंगे। अब हम फ्रिल वाले फैब्रिक के किनारे की फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग इसलिए कर ली थी कि जो गुलाई वाली साइड है उसका फोल्डिंग के वक्त हमें पता चले। तो यहाँ पर देखें हमने बहुत ही बारीक सी फोल्डिंग करनी है, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस फैब्रिक को पीको करवा लें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रिल के दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और एक तरफ हमने इस तरह से गैदरिंग्स डाल ली हैं। गैदरिंग्स डालने के बाद आपने 17 इंच जो है इसकी लेंथ रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें एक साइड पे गैदरिंग्स हैं और एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने 1 इंच का फैब्रिक अपना पट्टी के लिए रेडी किया था जिसमें हमने इस फ्रिल को कवर करना है, तो इस तरह से इसके दोनों एजेस को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। चौड़ाई इसकी जो है वो 1 इंच रहेगी और यहाँ पे आपने जब फोल्ड करना है तो तकरीबन 1 एक सूत जो है आपने नीचे वाले फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखना है ताकि सिलाई के दौरान ये निकले नहीं। अब इस तरह से इस पट्टी को हम खोल लेंगे और इसके अंदर जो है अपना फ्रिल वाला फैब्रिक इस तरह से रखेंगे। आपने जहाँ पे फ्रिल की सिलाई आ रही है, जहाँ पे हमने गैदरिंग्स डालने के लिए सिलाई लगाई होगी, उस
तक आपने इसको फ्रिल को अंदर की तरफ रखना है और इस पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और फिर किनारे पे आपने इसके सिलाई चला देनी है। मेरे पास उरेप फैब्रिक था तो उसी की मैंने पट्टी रेडी की है, लेकिन आपने इस तरह से जब भी पट्टी और फ्रिल को अटैच करना है तो दोनों फैब्रिक को बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना। तो यहाँ देखें टॉप पार्ट हमारा 8 इंच रेडी होगा तो फ्रिल भी हमारी जो है 8.5 इंच रेडी हुई है, हाफ इंच सिलाई में जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग जो है डबल करके इसको रेडी करना है। अब हमने जो हमारा टॉप पार्ट की फ्रंट साइड थी उसको गुम सिलाई में इस तरह से स्टिच करना है। तो इसका जो फ्रंट पार्ट होगा और नीचे के फैब्रिक का फ्रंट पार्ट होगा, उन दोनों को आपस में इस तरह से आपने मिला लेना है। सीधी साइड एक दूसरे के साथ आएगी और उल्टी साइड पर हम इस तरह से आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक जो है वो सिलाई इस तरह से लगा देंगे। अब जो बैक के पार्ट्स हैं दोनों, सिंपल फैब्रिक भी और प्रिंटेड फैब्रिक भी, इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो मैं मार्किंग कर रही हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से आपने पहले मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगेगी, देन हम टर्न कर लेंगे, यहाँ तक नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ से इन दोनों फैब्रिक को हमने कटिंग करके सेपरेट कर लेना है। तो ये देखें इसकी सिलाई अब हम लगाएंगे, इस पॉइंट तक सिलाई को लाके रोकेंगे और फिर इस तरह से फुट को घुमा देंगे। तो इस तरह से ये देखें अब आर्म होल वाली साइड पर कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद यहाँ पर जो मैंने गैप छोड़ा था यहाँ पे हमने ज़िप अटैच करनी है गुम सिलाई के साथ। इस फैब्रिक को इस तरह से खोल के आपने बैक की तरफ फोल्ड करना है और फिर इस तरह से इक्वली में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आयरन करके अच्छे से इसकी क्रीज बना के फिर आपने अपने ये जो फ्रंट और बैक के पार्ट्स हैं इनको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो ये जो बैक के पार्ट्स हैं इनको भी मैंने सीधा कर लिया है, आयरन कर लिया है। अब इनके अंदर जो है हम इस तरह से ज़िप अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये ज़िप है मेरे पास, आप कोई भी ज़िप यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों का जो सर गुजारना है वो आसान हो जाता है। ज़िप लगी हो तो इरिटेशन नहीं होती बच्चों को। तो ज़िप को आपने अब ध्यान से समझना है कि मैं किस तरह से अटैच करूँगी। इस वाले फैब्रिक को इस तरह से हमने खोलना है और ज़िप का ये जहाँ पे ये लोहे का सिरा सा होता है ना ऊपर की तरफ, इस वाले सिरे को आपने यहाँ पे रखना है जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने रखने के बाद ये जो ज़िप का ऊपर को बढ़ा हुआ फैब्रिक है ना उसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देना है। और जो बैक की तरफ फैब्रिक है ना उसको भी आपने ध्यान में रखना है कि ज़िप के आगे की तरफ ना आए, ज़िप से थोड़ा पीछे ही रहे। तो फ्रंट और बैक दोनों फैब्रिक्स को इक्वल करके इस तरह से ज़िप को सेट करेंगे और यहाँ पर हमने 1 फुट के गैप से सिलाई चला देनी है। तो एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से ज़िप का जो ऊपर का किनारा है जहाँ पे इसका लोहे का ये लॉक होता है उसको रखेंगे और देन इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम जैसे एक साइड पर सिलाई लगाई थी इस पर भी लगा देंगे और यहाँ पे देखें ज़िप हमारी बहुत ही नीटनेस के साथ जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आपने ज़िप जो है वो गुम सिलाई के साथ अटैच कर लेनी है। तो ये एक्स्ट्रा ज़िप अभी हम कटिंग नहीं करेंगे जब तक हमारा बॉटम अटैच नहीं होता। तो अब हमने यहाँ पर देखें फ्रिल अटैच करने के लिए इस तरह से फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करना है। नेक आप अगर 4 इंच चौड़ा रखना चाहते हैं तो से आपने हाफ पे मार्किंग करनी है। मैं 5 इंच रखूँगी तो 2.5 इंच पर जो है मैं सारे तरफ इस तरह से मार्किंग कर लूँगी, फ्रंट के साइड पे भी और बैक वाले पार्ट पर भी। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इस हिस्से पर जो हमने मार्किंग की है ना वहाँ से दूरी तक हमने इस तरह से जो है वो फ्रिल का फैब्रिक अटैच करना है। तो ऊपर जो है स्ट्रिप्स के लिए ये देखें इस तरह से मार्जिन खुद ही बन जाता है। तो ये इसकी सीधी साइड आपने देख लेनी है फ्रिल वाले फैब्रिक की। तो यहाँ पर देखें इस तरह से इसको हमने लगाना स्टार्ट करना है। तो ये इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे इस पर और आगे से आपने इस तरह से दूसरा वाला जो पार्ट है उसको रख लेना है और सीधी आपने सिलाई को निकालना नहीं है, इसी तरह से सीधी सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को जो है वो आमने सामने नेक वाली साइड इनकी आएगी और इस तरह से फ्रिल अटैच कर देनी है। दूसरे साइड पर भी इसी तरह से हम इसको अटैच कर देंगे।
तो ये यहाँ पर जो है मैं लेस लगा रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो ना लगाएं। ये मेरे प्रिंट के साथ जो है वो मैच हो रही थी। तो इस तरह से ये देखें, ज़िप को अभी भी मैंने कटिंग नहीं किया। अब हम इसके नीचे जो है वो बॉटम वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये जितना भी इस फैब्रिक का घेर था सारा ही मैंने इसका रख लिया है, इसको कटिंग नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट्स डाल लें, चाहें तो गैदरिंग्स डाल के इसको इसके साथ अटैच कर लें। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको जो है वो छोटे छोटे से प्लेट्स डाले हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इक्वल आने चाहिए आपके प्लेट्स, तभी आपका काम जो है वो प्रोफेशनल लुक देगा। तो यहाँ पर अब हमने जो है इसको ज़िप को, जो एक्स्ट्रा ज़िप का हमारा हिस्सा था ना, उसको कटिंग कर देना है। तो पहले हमने नहीं निकालना इसको। अब हमने फ़िटिंग की सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे फ्रिल सारी जो है वो अंदर की तरफ कर देनी है, ताकि फ़िटिंग की सिलाई में बिल्कुल भी ना आए। तो अब यहाँ पे दोनों जो फ्रंट और बैक है ना, उनको आपस में मिलाते हुए तो यहाँ पर हमने जो है वो फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब ये जो हमारे आर्म होल का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको अंदर की तरफ दोनों साइडों को इस तरह से टर्न करेंगे और इस पर भी सिलाई लगा देंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद अब हम अपना जो दामन साइड है उसको फ़ोल्ड करेंगे। आप पीको भी करवा सकते हैं, लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से हमने इसको रेडी किया है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताई है। लेस टोटली ऑप्शनल है, मेरे यहाँ प्रिंट के साथ मैच हो रही थी तो मैंने इसको इस पर अटैच कर दिया है। आर्म होल जो है वो स्टिच होने के बाद आर्म होल वाली साइड जो है इस तरह से रेडी होती है। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो आप यकीन करें कि ब्रांड्स पर ये वाले ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। आप इनको घर पे बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। 1 मीटर फैब्रिक में मैंने 3 साल की बच्ची के लिए इसको रेडी किया है। टिप अटैच करने से नेक गुजारना आसान हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।